वंदे संस्कृत मातरम। तो छात्रों, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट संस्कृत तथा हिंदी से संबंधित प्रश्नों को आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। व्याकरण से संबंधित तो आप ध्यान से देखेंगे और जहाँ पर भी कोई शंका समाधान हो, कोई प्रश्न हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायां लिखत। क है सा समाजस्य सेवकधन टाप अस्ति। तो यहाँ पर सेवक और टाप, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो टाप है, टाप में ट की संज्ञा प की संज्ञा केवल आ बचेगा और एक सूत्र है प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य शुभ से इकार हो जाएगा, तो बन जाएगा सेविका। सेविका। तो ये जो सेवक धनटाप है, इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, सेविका। सा समाजस्य सेविका अस्ति। अगला है, जगति विश्वबंधु धन तल भवेत्। तो जगत यानी जगत में, विश्वबंधु तल, ये तल प्रत्यय है तो इसको हो जाएगा विश्वबंधुता। विश्वबंधुता। और राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे आप, विश्वबंधुता। अगला है, मया पुस्तकानाम अध्ययनम क्रीधन अनियर। इस शब्द को हम जोड़ेंगे, क्री प्रकृति हुआ और अनियर प्रत्यय, तो ये क्या हो जाएगा, करणीयम। यानी मया पुस्तकानाम अध्ययनम करणीयम। करणीयम, यहाँ सु आएगा, सु को अम आदेश करके करणीयम ऐसा रूप बन जाएगा। अगला है, गम सत्री छात्र गुरुम नमति। तो सत्री का अत होता है और उसको अन हो जाएगा, तो हो जाएगा रूप गच्छन। यानी गच्छन गच्छन छात्रः गुरुम नमति, है ना, जाता हुआ छात्र गुरु को प्रणाम करता है। आगे चलेंगे। अब आगे हमने मंजूषायाः सहायतया निम्नलिखित वाक्यानि अव्ययी शब्द ही पूरयित्वा लिखत। तो नंबर 1 है, नीचे जो ये मंजूषा आपको दिखाई दे रही होगी, वसंत काले पवनः शनै शनै वहति। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमने ये शब्द यहाँ पर जोड़ना है, शनै शनै। वसंत काले पवनः शनै शनै वहति। अगला है, अस्माकं विद्यालये संस्कृत प्रतियोगिता भविष्यति। तो ये भविष्य के बारे में बात की जा रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस स्थान पर स्वः शब्द जोड़ना है। यानी स्वः यानी कल हमारे विद्यालय में संस्कृत प्रतियोगिता होगी। सज्जनानां चित्तं कमलं कोमलं भवति। तो यहाँ पर हमने कमलम इव, कमल के समान कोमल, तो इव शब्द यथा, यहाँ पर हमने इव शब्द जोड़ना। यानी सज्जनों का जो चित्त होता है, मन होता है, वो कमल के समान कोमल होता है। आगे है,
कदापि कार्याणि न कुर्यात्। तो यहाँ पर हमने अव्यय शब्द जोड़ना है। सहसा, इस स्थान पे हमने सहसा जोड़ना है। सहसा यानी अचानक, कदापि कार्याणि न कुर्यात्, तो यहाँ पर सहसा हम लिख देंगे। सहसा का अर्थ होता है अचानक। कर्मणि एव अधिकारः ते, यानी तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, इस स्थान पर एव शब्द, एव मतलब ही, एव शब्द का अर्थ होता है ही, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। आगे चलेंगे। अधोलिखित वाक्यानां वाच्य परिवर्तनं कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। तो त्वया कुत्र गम्यते, त्वया कुत्र गम्यते, तो यहाँ पर ये कर्मवाच्य है, इसको हमने कर्तृवाच्य में बनाना है। तो त्वया शब्द जो है, त्वम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो इसका क्या हो जाएगा, त्वम। कुत्र का कुत्र ही रहेगा, त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि, ऐसा रूप हो जाएगा। ये गच्छसि है, इसको समझ लेना आप। आगे छात्र अध्ययनम करोति, तो ये कर्तृवाच्य है, इसको हमने कर्मवाच्य में बदलना है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहें कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में या भाववाच्य में बदलने के लिए, उसको आप समझ सकते हैं। इसके लिए रूप सिद्धि हमें याद करनी पड़ेगी कि प्रथमा और तृतीया विभक्ति में कैसे बनता है। जैसे छात्र अध्ययनम करोति, तो यहाँ छात्र शब्द में तृतीया हो जाएगा छात्रेण, छात्रेण अध्ययनम क्रियते, ऐसा रूप बन जाएगा। अगला है भिक्षुकेन भिक्षा याच्यते, तो ये कर्मवाच्य है, तो भिक्षुक शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन भिक्षुकेन बनता है, तो यहाँ हो जाएगा भिक्षुकः भिक्षाम याचति, याचते की जगह याचति हो जाएगा या याचते हो जाएगा, याचते और भिक्षाम ऐसा हो जाएगा। आगे कुछ समय से संबंधित प्रश्न हैं। तो परीक्षा में अवश्य ही इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हमें समय का ज्ञान हो, समय के लिए संस्कृत में क्या बोलेंगे, तथा आगे संख्या शब्द हैं। जैसे घटिकाम दृष्ट्वा लिखत अभिनव कदा किम आचरति, अभिनव एक बालक है, वो कब क्या करता है। तो यहाँ घड़ी बन रखी है, आप देख रहे होंगे। जैसे ये 6 बजे हैं, ये सब 6 बजे है, तो यहाँ पर सह प्रातः षड्वादने, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, इस स्थान पे षड शब्द लिख देंगे। षड्वादने व्यायामम करोति, यानी अभिनव ठीक 6 बजे क्या करता है, सुबह व्यायाम करता है। अगला है ख 7:45, तो इसको हम कहेंगे 7:45, तो सह, इस स्थान पे हमने क्या जोड़ना है, सह पादून अष्टवादनी, पादून, पाद शब्द होता है
चौथा है पादोन अष्टवादने, ऐसा आपने यहाँ लिखना है। तो सह पादोन अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। अगला है 3:30 यानी 3:30 अपराह्न। तो सह सार्धत्रिवादने, इस स्थान पर क्या लिखेंगे? साढ़े को क्या बोलेंगे? सार्ध, यानी 3:30। ढाई के लिए क्या बोलेंगे? सार्धद्विवादनम, सार्ध-एकवादनम। तो सार्धत्रिवादने गृहम आगच्छति, विद्यालय से वापस आ जाता है। अगला है अभिनव सायं, और ये घड़ी है घ नंबर की, ये स्थान। तो ये 5:15 यानी 5:15 हम बोलते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा? शपाद। तो इस स्थान पर हम क्या लिखेंगे? सपाद। शपाद पंचवादने उद्याने क्रीडति। आगे है, इस प्रकार के प्रश्न हर साल आते हैं कि हमें संख्या का ज्ञान हो। जैसे लिखा है अधोलिखित वाक्येषु अंकानां स्थाने संख्यावाचक विशेषण ही रिक्त स्थान पूर्तिं संस्कृतेन कृत्वा लिखत। यानी संस्कृत में हमने क्या करना है, जो अंक हैं, अंक के स्थान पर संख्या लिखनी है। तो जैसे ग्रामस्य प्राथमिक पाठशालायाम, ये 20 लिखा यहाँ पर, इस 20 को हमने क्या लिखना है संस्कृत में? विंशति। विंशति। तो ग्रामस्य प्राथमिक पाठशालायां विंशति छात्राः सन्ति। अगला उद्याने निम्बवृक्षा सन्ति। कितने? 35। तो 35 को क्या कहेंगे संस्कृत में? तो पहले 5 को क्या बोलेंगे? पंच, और 30 को क्या बोलेंगे? 63। तो ये हो जाएगा, इस शब्द को, ये जो संख्या शब्द है, अंक है, इसको हम लिखेंगे पंच त्रिंशत्। तो उद्याने पंचत्रिंशत् निम्बवृक्षाः सन्ति। आगे है क्रीड़ा क्षेत्रे मित्राणि क्रीडन्ति। खेल के मैदान में मित्र खेलते हैं। कितने? तो अंक हैं 18 दे रखे हैं। 18 को हम क्या कहेंगे? अष्टधन 10 अष्टादश, अष्टादश। आगे है वेदाः। कितने होते हैं? 4। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? चत्वारः, चत्वारः। ये आदत है, चत्वारः। वेदाः चत्वारः सन्ति। तो इस प्रकार हमें 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए संस्कृत में, तथा आगे भी आना चाहिए। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना भी रखी, उसको आप देख सकते हैं संख्या संबंधित। आगे है, एक और देखते हैं। घटिकां दृष्ट्वा लिखत बस यानम कतिवादने गच्छति। बस यान कब जाती है? तो सबसे पहले लिखा है क, 5 बजे। तो प्रातः यहाँ लिखेंगे पंच, ये यहाँ है और ये च है, पंच। आगे
दूसरा है शवाशात, प्रातः शपाद, शपाद सप्तवादने। तो शपाद सप्त। ग है 9:30 यानी 9:30, 9:30। तो एक बार आप समझ लेंगे कि साढ़े को क्या बोलेंगे, शार्द, सवा को शपाद और पौने को पादोन। तो 11:45 पूर्वाह्न, इसको हम क्या लिखेंगे, पादोन द्वादशवादन, ये हो जाएगा पादोन यानी पौने, पादोन। अब अगला है संख्या से संबंधित, उद्याने, यह है 90। तो 90 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, नवति। नवति अशोक वृक्षाः सन्ति। अगला है वाटिकायाम, ये लिखा है 54 गंध कुसुमानि सन्ति, जिससे खुशबू निकले ऐसे फूल हैं। तो अंकों को समझने के लिए सबसे पहले जो दहाई है उसको हम बोलेंगे। जैसे दहाई में क्या है, 4 और फिर 5, तो चतुष्पंचाशत। यहाँ हम लिखेंगे इस स्थान पर चतुष्पंचाशत। तो आज के लिए इतना ही संख्या और समय संबंधित ज्ञान हमने प्राप्त किया है। और एक से लेकर, जैसे एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, इस प्रकार अगर हम गिनती के हिसाब से बोलते हैं तो नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एक बालक आता है तो एकः बालक, एक बालिका है तो एका बालिका, एक फल है तो एकम फलम। उसी प्रकार 2 के लिए द्वौ पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग और द्वे नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए त्रयः पुल्लिंग और त्रीणि नपुंसक लिंग और तीसरः स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार चत्वारः, चतस्र और चत्वारि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 5 से लेकर आगे हम 65 सबके लिए एक जैसा प्रयोग करेंगे। तो इसमें अगर कुछ संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। सभी को धन्यवाद।